हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें और उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। उन्हीं के थ्रू यदि आप जाएंगे तो आपकी जर्नी उतनी बड़ी नहीं होगी और जल्दी ही आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसे डायनेमिक पैटर्न्स की स्टेप्स की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो 5 स्टेप क्या हो सकते हैं जिसपे एक स्टूडेंट को जाना चाहिए। पहली बात, सेलेक्ट योर टारगेट। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप आपका टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देख लेना है ठीक से कि कहीं कोई ग्लैमर को देखते हुए तो ये डिसाइड नहीं कर रहे कि भाई फलाने ने किया था, वो कोई गाड़ी में घूम रहा है या ये कर रहा है, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। 1 महीने में जो ये चिंगारी लगी है ना, जो हमारी भाषा में बोले तो कि चुल मची है, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन में यही होता है। ठीक है कि 1 महीने में वो खत्म हो जाएगा। तो आप ठीक से समझिए कि आपका टारगेट क्या है, आप उसको क्यों अचीव करना चाहते हैं, उससे आपके उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या वो सच में जरूरी है जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए। दूसरी बात, क्या वो ऑडियंस के लिए भी जरूरी है। क्या वो बोलते हैं ना, जो आपको आता है और जो मार्केट को भाता है, ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप मान लेते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं, वो क्यों आपके पास सॉलिड होना चाहिए, फिर और ऑप्शन होने ही नहीं चाहिए। सेकेंड स्टेप की ओर हम चलते हैं। सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट दी कंटेंट। अब मान लेते हैं हमने कंपटीशन एग्जाम मान लिया कि नॉर्सेट हमें क्रैक करना है या कोई भी आपका एसएससी क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम आप ले सकते हैं। नॉर्सेट में इसलिए ले रहा हूँ कि हम नर्सिंग फील्ड से हैं, तो नॉर्सेट एम्स मान लो आपको करेक्ट करना है, तो कंटेंट सेलेक्ट की क्या पढ़ना है हमें। अब ये कैसे पता लगेगा, आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई स्मार्ट स्टडी करो, ये करो, वो करो। अब इसमें करना क्या है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, 5 साल के प्रीवियस पेपर उठाइए और ये 5 साल के प्रीवियस पेपर्स में आप लिस्ट बनाइए कि क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का, कैसे टॉपिक्स हैं जिनको बार बार हिट किया जा रहा है, बार बार उन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और किस सिस्टम का कितना वेटेज है। पहली बात तो रिक्रूटमेंट एजेंसी ये चीज बना के देती है, यदि नहीं है तो आप खुद एनालाइज कीजिए प्रीवियस पेपर से। इससे आपको लिस्ट तैयार हो जाएगी, पुराने क्वेश्चंस की, पुराने टॉपिक्स की लिस्ट तैयार हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है कौन कौन से एग्जाम का और क्या उसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये सारी चीजों के बारे में पता कर लीजिए। ऐसे ही लगना नहीं है किसी भी चीज के पीछे कि अंधाधुंध जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो फिर वो गधे की तरह मेहनत करने से घोड़े बनने में बहुत दिक्कत आएगी। थर्ड स्टेप है आपका हाउ टू स्टडी दी कंटेंट, कि आपने ये सोच तो लिया कि आपको पढ़ना क्या है, अब इस कंटेंट को स्टडी कैसे करें। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। देखिए, पहला रास्ता मैं बताना चाह रहा हूँ सेल्फ स्टडी, कि आप सेल्फ स्टडी करके वहां तक पहुंच सकते हैं। अब आपको ये सारे काम खुद को करने पड़ेंगे जो मैंने ऊपर बोले, कि आपको प्रीवियस पेपर इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको उसको क्रिटिकल एनालाइज करना पड़ेगा, आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझना पड़ेगा, आपको टॉपिक समझने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी आपको कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। भाई, आपको बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा और उसको शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे, उसका नरेशन करना पड़ेगा, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप एग्जाम में अपीयर होंगे। और 1-2 एग्जाम में अपीयर होके भी आपको देखना पड़ेगा। और यदि ये चाहते हो कि आप ये पूरी मेहनत ना करें और सीधा स्टडी करें, तो ये काम आपके लिए कोई कर सकता है, तो वो होता है एक अच्छा कोचिंग सेंटर। यदि वो अच्छा है तो, ध्यान से समझिए, मैंने अच्छा बोला है क्योंकि ये दुनिया थोड़ी अलग है, धीरे धीरे समझ में आपको आई जाएगी। तो ध्यान से समझिए, एक अच्छा कोचिंग सेंटर आपके लिए ये सारी चीज आपको करके दे देगा और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा, आपकी ठीक से क्लास लेगा। और ऐसा सेंटर ज्वाइन कीजिए जिसमें टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, भले ही वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट तो आपको पता ही है कि दोनों में ही सेल्फ स्टडी तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 4th स्टेप की तरफ चलते हैं। 4th स्टेप है इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक।
ध्यान से समझिए, ये बड़ी समस्या है कि कैसे रिवीजन करें हम। तो कब कब रिवीजन करें, पहली बात तो कब कब रिवीजन करें में एक बहुत अच्छा सजेशन है IEEE टेक्निक। क्या मतलब कि आपने मान लो आज कुछ पढ़ लिया, उसको पहली बात तो पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए। आपने नोट्स बना दिए या आपके टीचर ने नोट्स बनवाए, बट आप खुद के हाथ से लिखिए, उनको लिख लिया। उसके बाद आज ही आप उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन का मतलब समझते हो ना, बुक बंद करके लिख के देखना है। यदि लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो फिर भ्रम में हो, रिजल्ट कुछ खास नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो IEEE में आई मतलब इमीडिएटली बोले तो आज ही रिवीजन कीजिए, फिर 111 में एक दिन बाद रिवीजन करना है, फिर एक वीक बाद रिवीजन करना है, फिर एक महीने बाद रिवीजन करना है। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर आप कभी भी उसको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत वो याद हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे, रिकॉल कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में कमेंट करके भी हमें बताना कि आपको इस पे एक वीडियो और चाहिए, तो हम डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं, 5th स्टेप। जी हाँ, 5th स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब हमने पढ़ लिया, कंटेंट तैयार कर लिया। अब ध्यान से समझो कि किसी इंसान को हम कुश्ती के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई तुझे दंगल जीतना है, और उसको बता दी कि भाई ऐसे पछाड़ लगानी है, दो भी पछाड़ लगानी है, अगला कुछ बोले तो ऐसे डिफेंड करना है, ऐसे पॉजिटिव रहना है। अब ये पढ़ तो लिया, और मान लो यही चीज समझ के कोई आदमी मैदान में उतर गया तो वो तो हाथ पैर तोड़ा बैठेगा। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है इसके बाद वही वार करेगा, कोई दूसरी भी चीज आ सकती है। तो इसके लिए भाई पहले करके तो देखना पड़ेगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो पायलट स्टडी पहले करनी तो पड़ेगी। अब 2 तरीके हैं, या तो सीधे एग्जाम में उतर जाओ, हाथ पैर तुड़ा के बैठ जाओ, ठीक है, फिर सोचो कि मेरी तो किस्मत ऐसी है ना, मैं तो क्या करूं, रोते रहो। या फिर तरीका है कि ऐसा ही एग्जाम पहले देके देख लो। अब सीधे एग्जाम में भी नहीं जाना है, वरना आपको है ना, जो सीधे मॉक टेस्ट भी नहीं देना है, वरना आपको क्या होगा कि पजल्ड हो जाओगे सब कुछ। आपको क्या करना है, जो ये बड़ा टारगेट है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। जैसे आपने आज की स्टडी की, तो आज के स्टडी जो आपने कर ली, नोट्स बना ली, अब उसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर से है या प्रीवियस कहीं पे भी मिलते हैं। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की बात करो तो PR यादव जी की बुक में ये चीज दी हुई है। तो टॉपिक वाइज उन क्वेश्चन करके देखिए कि क्या मैंने पढ़ा है उससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जो हो रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं उस पर आप सर्कल मार दीजिए, क्योंकि ये सर्कल बहुत काम आने वाला है। इसी को हम बाद में रिवाइज करेंगे। तो आप टॉपिक वाइज कीजिए, फिर आप यूनिट वाइज कीजिए, फिर आप सब्जेक्ट वाइज कीजिए। यदि ये हो गया तो फिर अब समय आ गया है मॉडल टेस्ट का और आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट का। जैसे ही आप पूरा सब्जेक्ट कर लिया या बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए कर लिया, तो आपको अब मॉक टेस्ट लेके देखने। मॉक टेस्ट मतलब ध्यान से समझना, वो ही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, वही नंबर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए, सेम टॉपिक हिट किए होने चाहिए। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है तो फ्री कीजिए, पेड मिल रही है तो पेड कीजिए। TSL बहुत फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराता है, वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ये कंप्लीट कीजिए, और मैं बोल रहा हूं कम से भी कम 50 टेस्ट तो आप देख के देखिए। और यदि 10 टेस्ट से आपका एक भी क्वेश्चन सुलझ जाता है ना, तो 50 से आपके 5 क्वेश्चन सुलझ जाएंगे। 5 क्वेश्चन में आप डेफिनेटली 10,000 रैंक तो ऊपर आ ही जाएंगे, केवल इस प्रैक्टिस से ही, इस प्रैक्टिस टेस्ट से। अब कैसे करना है प्रैक्टिस, कि आपने टेस्ट दिया, ठीक है, रिजल्ट देखा कि इतना आ गया, अब छोड़ना नहीं है। किस टॉपिक से गलत हुए उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है। उसमें यदि टीचर की हेल्प चाहिए तो टीचर की हेल्प लीजिए, और एक्सप्लोर कीजिए, और समझिए, और उसको नोट कर दीजिए कि हाँ इसमें ये दिक्कत आती है। ऐसे क्रिटिकल रिव्यू अपने आप को करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और इसमें रात तो लगेगी भाई, है ना, रात भर जागना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, रात भर जागना पड़ता है निशाचर की तरह। तो निशाचर की तरह काम नहीं करना, बट जागना जरूर है, तब जाके कुछ बात बनेगी। और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, है ना। हम भी रख रहे हैं। आपको पता है कि 890 वीडियोज आपके लिए बना चुके हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसमें से बहुत सारा फायदा उठाओगे। पूरी की पूरी PR यादव जी की बुक नर्सिंग एग्जाम की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कराई जा रही है। 1200 क्वेश्चन मैं रात 9 बजे वाली क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करा चुका हूं, और भी आगे ये चीज आती रहेगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब पढ़ाई के लिए पैसे देना बहुत जरूरी है, वो दिन दूर नहीं है। हम इस पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, जल्दी आपको बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि और ऐसी चीजों पे वीडियो बनाइए, और कोई आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियोस के लिए डाउनलोड कीजिए TSL तरुण सैनी लेक्चर्स मोबाइल एप्लीकेशन, एंड सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।